वी आर नॉट गोइंग टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये स्टोरी है एकता में शक्ति की, साहस की और कभी ना हार मानने वाले आत्मविश्वास की, जिसके कारण इस स्टोरी के नैरेटर मौत के मुंह से बाहर आ सके। हेलो मेरे पढ़ाकू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सुरभि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुर के साथ। ये स्टोरी लिखी है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने, जिसमें वो अपने ही एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए हमें बताते हैं कि कैसे 37 साल का एक बिजनेसमैन अपनी वाइफ मैरी और 2 बच्चे, बेटा जॉनथन जो सिर्फ 6 साल का है और बेटी सुजैन जो 7 साल की है, इनके साथ अपने 16 साल के सपने को पूरा करने के लिए एक वॉयेज मतलब जल यात्रा पर जाते हैं। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि समुद्री यात्रा पर उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और कैसे उनके छोटे बच्चे, जो कोई शिप पर मदद ना करते हुए भी अपने प्यार और पेरेंट्स पर विश्वास से नैरेटर का हौसला बढ़ाते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है जुलाई 1976 में, जब ये पूरी फैमिली जेम्स कुक की वॉयेज, जो 200 साल पहले पूरी हुई थी, उसी को एक्सपीरियंस करने के लिए इंग्लैंड के प्लायमाउथ से चलना शुरू करते हैं। और इस 3 साल की लंबी वॉयेज के पहले फेज़ को अफ्रीका से केप टाउन तक बहुत आसानी से पूरा कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो सदर्न इंडियन ओशियन को क्रॉस करने के लिए 2 क्रू मैन को अपने साथ जोड़ लेते हैं, जिनमें एक अमेरिका से लैरी विजिल और स्विस से हर्ब सीगलर थे। आगे बढ़ते ही बहुत तेज़ आंधियाँ और बड़ी वेव्स का सामना करते हुए जैसे तैसे इन लोगों ने 35,000 किलोमीटर का रास्ता कवर किया। 2 जनवरी को मौसम बदलने लगा, लेकिन और ख़राब होने के लिए। बहुत बड़ी बड़ी वेव्स हिट करने लगी। इनसे बचने उन्होंने शिप को स्लो करने के लिए जिप को गिराया और रस्सी से मारा, पर जब ये सब भी काम नहीं आया तो उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहन ली। जिसके बाद एक बहुत बड़ी खड़ी वेव उन पर आ गिरती है और नैरेटर ओशियन में गिर जाते हैं। ऐसी कंडीशन में नैरेटर को लगता है कि उनकी डेथ अब करीब ही है। तभी एक बड़ी वेव उन्हें फिर से उछालकर डेक पर गिरा देती है, जिसके कारण उनका चेहरा और कुछ हड्डियों में चोट लग जाती है। घायल होने के बाद भी वो अपनी वाइफ मैरी से बोलते हैं व्हील संभालने के लिए, और जब तक लैरी और विजिल शिप में भरे पानी को बाहर निकाल रहे थे, तब तक नैरेटर नीचे बच्चों से केबिन में मिलने जाते हैं। और वहाँ स्यू बताती है कि उसे सर में चोट लगी है, जिसे नैरेटर अनदेखा कर देता है क्योंकि उसे अभी पूरी शिप को बचाना था। पानी को शिप से बाहर निकालने वाले पंप में कचरा फंस जाता है और इलेक्ट्रिक पंप में भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके कारण शिप में पानी का लेवल बढ़ जाता है। और तभी नैरेटर को याद आता है कि उनके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप रखा हुआ है, जिसकी मदद से शिप में भरे हुए पानी का फिर से लेवल कम होने लगता है। यहाँ स्यू की आँख और सूज जाती है और हाथ में भी एक कट लग जाता है, जिसके बारे में पूछने पर वो बोलती है कि नैरेटर उसकी चोट की चिंता ना करे क्योंकि वो अभी पूरी शिप को बचा रहे हैं। 15 घंटे बाद जब कंडीशन थोड़ी कंट्रोल में आती है, तब नैरेटर थोड़ा आराम करने का सोचता है। और इतनी सब लहरों की मार से शिप बहुत ज़्यादा डैमेज होने के कारण वे ऑस्ट्रेलिया पहुंचने की जगह ईल एम्स्टर्डम, जो कि एक नज़दीक का ही द्वीप था, पर जाने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन अभी भी इनका आराम बहुत कम टाइम के लिए था। शाम को 4 बजे करीब काले बादल छाना शुरू हो गए और हवा फिर से 40 नॉट की स्पीड से चलने लगी। 5 जनवरी की सुबह इनकी कंडीशन फिर से ख़राब थी और जब नैरेटर अपने बच्चों को देखने गए तो जॉन ने पूछा कि क्या हम सभी मरने वाले हैं। तब नैरेटर ने उन्हें दिलासा दिलाया कि हम सफल होंगे, लेकिन जॉनथन ने कहना कंटिन्यू रखा कि हम मरने से नहीं डरते जब तक हम सभी साथ हैं। इसीलिए इस स्टोरी का टाइटल भी यही है, वी आर नॉट गोइंग टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, मतलब हम मरने से नहीं डरते जब तक हम सभी साथ हैं। और ऐसे नैरेटर ने शिप पर जो भी अवेलेबल था उससे लड़ने का डिसीजन लिया। 6 जनवरी को हवा थोड़ी शांत हुई और नैरेटर ने सन की हाइट से कुछ रीडिंग पाने की कोशिश की। और जब वो ये सब सोच ही रहे थे, तभी स्यू उनके पास आई और उन्हें एक कार्ड थमा दिया, जिसमें उसने नैरेटर और मैरी के कुछ चित्र बनाए थे और लिखा था कि ये कुछ मज़ेदार लोग हैं। जिसके अंदर एक मैसेज भी था, जिसमें स्यू ने लिखा था
कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और आप दोनों को धन्यवाद देती हूँ। बिना मैग्नेटिक कंपास के पूरी कैलकुलेशन करके नैरेटर ने लैरी से 185 डिग्री से चलने को कहा और अनुमान लगाया कि शाम 5 बजे तक वो उस आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। जब शाम हुई तब नैरेटर अपनी शिप वेव वॉकर में नीचे सो रहे थे। शाम के 6 बजे हुए थे तभी नैरेटर को लगा कि शायद वे आइलैंड चूक गए हैं और अचानक ही उनके सर के पास एक धुंधला सर आया और बोलता है कि आप दुनिया के बेस्ट कैप्टन हैं और बेस्ट फादर भी, क्योंकि हमने वो आइलैंड पा लिया है। और ये सुनकर नैरेटर तुरंत दौड़कर डेक पर गए और राहत की सांस लेते हुए ईल एम्स्टर्डम को देखा। स्टोरी के लास्ट में नैरेटर बताते हैं कि वो कैसे अपने सभी साथियों के लिए धन्यवाद दे रहे थे। लैरी और हर्वी जो इतने ख़राब टाइम में भी आशावादी बने रहे, मैरी जिसने पूरे टाइम व्हील संभाला, एक 7 साल की लड़की के बारे में सोचा जो सर में इतनी बड़ी चोट आने पर भी हमें चिंता में नहीं डालना चाहती थी, जिस चोट को ठीक करने के लिए उसे 6 छोटे ऑपरेशन से गुजरना पड़ा, और 6 साल का वो छोटा लड़का जो मरने से नहीं डरता था। वैसे हमने आज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर की समरी समझी।